कृष्णा। आज हम लोग वासुदेव विप्र जो गौड़िया संप्रदाय के एक बहुत बड़े वैष्णव थे उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो वैष्णव होते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं, उनका बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ होता है। तो वो जो क्वालिटीज होता है उसमें एक क्वालिटी है कि वो बहुत दयालु होते हैं। वो जो दूसरे जीव है उनके प्रति मन में उनका दयाभाव होता है। और एक क्वालिटी होता है वो अहंकार शून्य होते हैं। ये जो क्वालिटीज़ है हम लोग वासुदेव विप्र जी का कुछ पास्ट टाइम से समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि वैष्णव होकर कैसे मन में दूसरे जीव के प्रति दयाभाव रखना चाहिए और कैसे अहंकार शून्य होना चाहिए। क्योंकि अहंकार जो है अगर मन में एक बार आ जाए वो हमें भगवान से दूर कर देगा। इसलिए वैष्णव हमेशा अहंकार शून्य होना चाहिए। तो वासुदेव विप्र जी जो थे उनको कुष्ठ हो गया था, लेप्रेसी हो गया था। तो उसका कारण उनका पूरा शरीर में घाव हो गया था। और वो घाव में क्या हुआ था ना, कीड़ा हो गए थे। जो कीड़े होते थे उनके घाव में, वो उनको उनका जो शरीर का जो मांस है वो खा के वो उसी से ही जिंदा थे। तो जब क्या होता था ना, वो कीड़े उनके वो घाव से गिर के नीचे गिर जाते थे। तो वासुदेव विप्र जी क्या करते थे ना, वो कीड़े को उठा के फिर से वो घाव में लेके रख लेते थे कि वो जो कीड़ा है ये समझ के कि उसका जो भोजन है वो इस घाव का, मेरा जो शरीर का जो घाव है उसका मांस है। तो वो अगर नीचे गिर जाएगा फिर उसको भोजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। तो ये दयाभाव वो कीड़े के प्रति रख के, जो कीड़ा उनको कष्ट देता है उसके प्रति भी वो इतना दयाभाव उनका मन में था कि उसको वो ला के अपनी घाव में फिर से रख देते थे। तो ऐसे वैष्णव जो है मन में जो है दूसरे जीव के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब तीर्थ भ्रमण में दक्षिण भारत में गए, वहाँ पे एक स्थान था कुर्मा स्थान। वहाँ पे एक दिन रुके। वहाँ पे रुक के वो कीर्तन किए, नृत्य किए और बाकी दूसरे भक्तों को कैसे भक्ति करना वो सिखाए, प्रचार काम में लगे थे। तो वासुदेव विप्र जी जो थे उनको पता चल गया कि महाप्रभु आए हैं। तो वो सोचे कि मैं जाके महाप्रभु से मुलाकात करूं, दर्शन करूं महाप्रभु का। इसलिए वो फिर अपने जगह से चलना शुरू किए कि मैं जाके महाप्रभु का दर्शन लूँ। लेकिन वो इतना अस्वस्थ थे कि वो जल्दी जल्दी चल के नहीं जा पाते थे। वो क्या करते थे ना, कभी कभी चल के जाते थे, फिर कुछ देर बैठ के जाते थे, कुछ देर फिर रेंगते हुए जाते थे। ऐसे ही चलते चलते वो फिर जब तक वो कुर्मास्थान में पहुंचते महाप्रभु तब वहाँ से निकल चुके थे। पूरा एक दिन महाप्रभु उधर रहे थे, फिर निकल चुके थे। लेकिन महाप्रभु निकलने के बाद वासुदेव विप्र जी जब पहुँचे और देखे कि महाप्रभु नहीं है तो बहुत दुखी हो गए। दुखी होके वो नीचे गिर के प्रलाप करने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला, मेरा भाग्य कितना खराब है, ऐसे सोच के वो क्रंदन करने लगे। फिर महाप्रभु जो है वो जा ही रहे थे, रास्ते में उनको कुछ अजीब सा आवाज़ हुआ और उनको लगा कि उनको कुछ कोई बोल रहा है। तो वो क्या किया ना, मैं आ रहा हूँ ये बोल के पीछे मुड़ के फिर वापस आ गए कुर्मास्थान। कुर्मास्थान में आके वो वासुदेव विप्र जी को देखे, उनको ज़मीन से उठा के उनको आलिंगन किए। आलिंगन करके मतलब जब आलिंगन कर रहे थे तब उनका शरीर का सारा जो घाव था वो सूख गया, वो पूरा सुस्त हो गए और वासुदेव विप्र जी को एक सुंदर चेहरा मिल गया। ये देख के वासुदेव विप्र जी जो है वो महाप्रभु को बोले, महाप्रभु आप क्या कर किए ये, मुझे जब कुष्ठ हुआ था मेरे शरीर से जो बदबू आ रहा था उससे मेरे पास कोई नहीं आता था। इतना बदबू आता था कि मेरा जो साथी था ये सिर्फ मेरे शरीर के जो कीड़े वही मेरे साथी थे और कोई मेरे पास आता नहीं था। ये जो दया भाव है वो सिर्फ भगवान के पास ही होता है और कोई, इसलिए आप ही स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हैं। क्योंकि इतना दया भाव और किसी के मन में नहीं आएगा। मेरा जो शरीर जिसमें इतना बदबू आता था उसको आप आलिंगन किए और मुझे इतना अच्छा चेहरा दे दिए। और महाप्रभु मुझे एक डर है कि
आप मुझे जो चेहरा दे दिए उससे मेरा मन में अहंकार नहीं आ जाए, क्योंकि जब मेरे शरीर पे वो घाव था, मैं बदबू आता था, कोई मेरे पास आता नहीं था, तभी मैं भगवान का जो भक्ति अच्छे से कर पाता था, क्योंकि मेरे मन में अहंकार नहीं था। लेकिन अभी जब मुझे इतना सुंदर चेहरा मिल गया, हो सकता है मेरे मन में अहंकार आ जाए और वो अहंकार के कारण मैं भगवान से दूर ना हो जाऊँ, ये सोच के मुझे चिंता हो रही है। फिर महाप्रभु बोले नहीं, सोचे खुद कि ये कैसा भक्त है, ये तो मतलब आज मुझे हरा दिया, क्योंकि ये जो भक्ति में मेरे से भी आगे निकल गया। ये सोच के महाप्रभु उसको बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जैसे भक्त, ऐसे भक्त को मन में अहंकार कभी आ ही नहीं सकता। और तुम एक काम करो, अभी से भगवान का जो है प्रचार करो, भगवान का नाम का प्रचार करो, और मन में कभी अहंकार नहीं आने के लिए हमेशा भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे राम का जो महामंत्र है उसका जप करो। और जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका सेवा करो, उनको भक्ति में लगाओ, उनको कैसे भक्ति करना है भगवान को वो सिखाओ, और भगवत गीता का पाठ करो। तो ये बोल के महाप्रभु वहाँ से फिर निकल गए। जो वासुदेव विप्र जी थे वो पेशे में, प्रोफेशन में एक फिजिशियन थे, और उस दिन के बाद वो प्रचार काम में लग गए, और उत्कल के जितने भी लोग थे उनको वो भक्ति में कैसे लगना है वो सिखाए उसके बाद, और पूरा रेस्ट ऑफ लाइफ वो प्रचार काम में बिता दिए। तो ऐसे देखिए वो वासुदेव विप्र जी जो थे कितना अहंकार शून्य थे। ऐसे ही हम लोग को समझना चाहिए कि हम भी मन में कभी कोई अहंकार नहीं लाए, ताकि भगवान हमारा पास ही रहे। अगर अहंकार आ जाएगा फिर हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम लोग वासुदेव विप्र जी के जो पास टाइम है उससे सीखेंगे कि कैसे वैष्णव को दयालु होना चाहिए और अहंकार शून्य होना चाहिए। और हमेशा हम लोग को मन में अहंकार नहीं आने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमेशा करना चाहिए, और जो भगवत गीता भगवान का वाणी है उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा।